गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की जो कृतिका पुस्तक है उसका पाठ संख्या 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। हमने मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया है और यह औरतों के बारे में कह रही है, जिसमें इनकी माताजी के बारे में पढ़ लिया है। अब इनकी परदादी के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी परदादी का भगवान से ऐसा कनेक्शन था कि जो मांगती थी वो तुरंत इनके पूरा हो जाता था। मेरी मेरी जगह लड़की मांगी तो भगवान ने एक नहीं पांच पांच बेटियां दे दी। तो देखिए, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। गैर वाजिब यानी अनुचित, जुस्तजू यानी इच्छा। अनुचित इच्छा को सुनकर भगवान ने कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गई। अफरा तफरी यानी क्या होता है? विचार शून्यता, यानी कि बिना सोचे विचारे कोई हड़बड़ी में काम करना। लग रहा है कि जैसे ही भगवान से इन्होंने मांगा तो भगवान ने बिना सोचे समझे और उनकी बात तुरंत मान ली। तो हम 5 बहनें हुई। भगवान को क्या कहें, भगवान को क्या कहें। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जोगा मना रही थी, यानी रात को जागने पर राती जोगा बोलते हैं उनमें, तो वो मना रही थी। नाच गाने ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, यानी उसने सोचा कि सब इस उत्सव में लगे हुए हैं और मैं चोरी करने चला जाऊं, तो वो हवेली में घुस गया। किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ थी, परदादी, वो दूसरे कमरे में जाके सोई थी कि औरतें बाहर रत जगह कर रही है तो वहाँ पे आवाज़ आ रही है, इसलिए वो अंदर कमरे में सो रही थी। उसी कमरे में वो चोर घुसा। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। जुग्राफिया क्या होता है? नक्शा। उसको पता था कि इसी कमरे में जो सामान है चोरी के करने के लिए वो मुझे यहीं पे मिलेगा। तो वो सोच समझ के घुसा था, लेकिन उसकी दादी उसी कमरे में सोई थी। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कहते हैं कि वो चोर दबे पाँव यानी चुपचाप कदम से बढ़ा रहा था। जैसे ही दादी की आंख खुल गई। अब दादी माँ क्या कहती है? कौन? माँ जी। माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, यानी माँ जी ने तसल्ली से पूछा कि कौन आया है। जी मैं चोर। जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, यानी अनुपयुक्त। पानी मिला? माँ जी कहती है कि पानी मिला? जी मैं। फिर वो चोर झिझक कर रह जाता है कि ऐसे कैसे कह रही, लगता है इसको पता चल गया है कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। माँ जी और देखो क्या कह रही है कि पानी मिला क्या? पानी पीने आया होगा कोई। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। माँ जी को पता नहीं था कि वो चोर हैं, तो उसको पानी पीने के लिए एक लोटा देती हैं, कहती हैं जो कुआं है वहाँ से पानी भर ले और अच्छे से छान के पी ले। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है? चोर को लगा कि मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा है, उसकी बात कर रही है। इसको चोर को लगा कि शायद ये भी जगी हुई है। और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। उसको ये तो पता ही था कि इनका भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है, कुछ कनेक्शन है भगवान से, कि जैसे इन्होंने एक बेटी मांगी तो भगवान ने इनको 5 5 बेटियां दे दी। तो शायद इस बुढ़िया को पता चल गया है।
कि मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा है, मैं चोर हूँ। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने कहा कि तू जल्दी कर, मुझे भी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मेरी घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। चोर कह रहा था, मुझे ऐसी घबराहट हुई जो मेरे मुंह से सच में निकल गया कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। माँ जी कहती हैं कि भले ही चोर है तो क्या हुआ, पानी तो पी ले, और मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी ला के पानी पिला। तो लोटे के कपड़ा जो बंधा हुआ है उसको मत हटाना और हाथ रगड़ कर धोना, फिर पानी लेना। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहाँ ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? कौन धरा है यानी कौन मौजूद है? भगवान वहीं वहीं उसके पास बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया यानी घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धड़ दबोचा यानी पहरेदार को पता चल गया कि ये चोर है। उसने उसको पकड़ लिया। धड़ दबोचा यानी पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणु का प्रकोप यानी क्रोध, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक मेरी दादी और एक मेरी नानी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। नाहक यानी बेकार। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी यानी हिस्सा लेने की। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के पास डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उससे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी बात बात पर सत्ताधारियों से यानी अंग्रेज़ों से लड़ते भिड़ते फिरते थे। चुप्पी साध गए यानी चुप रह गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही यानी मैं बार बार रोती ही रह गई। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलाते और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरों का तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था यानी मानसिक रोग। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली और एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। कितनी पहली बार, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में
गड़मड़ हो गए यानी घुल मिल गए।